हाय गाइस, हाउ आर यू। हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे, सोलर सिस्टम देख रहे थे। सोलर सिस्टम में हम लोग पिछले वीडियो में ग्रहों के बारे में जाना, स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम को देखा। आज हम लोग अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जो है देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम के अंतर्गत इन्फीरियर प्लैनेट्स यानी कि घटिया ग्रह। घटिया ग्रह कौन कौन से हैं और घटिया ग्रह इन्हें क्यों कहा जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। जोवियन प्लैनेट के अंतर्गत कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं। साथ में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है। प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को देखेंगे। प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू साइज, कौन से ग्रह सबसे बड़े हैं और कौन से ग्रह सबसे छोटे हैं, इसे हम देखेंगे। साथ में हम लोग आज देखेंगे प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, घनत्व के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम कैसे है, कौन सा ग्रह लाइटर वेट है और कौन सा डेंसर है। और आज हम लोग देखेंगे किन किन ग्रहों के पास रिंग सिस्टम है, उसमें अपना रिंग वलय पाया जाता है। हम लोग सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट्स भी देखेंगे, किन किन ग्रहों के पास कितने सैटेलाइट्स हैं और क्या क्या कौन कौन सा इसमें से प्रमुख सैटेलाइट्स है, इसको हम लोग देखें। तो चलिए अपनी जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और फटाफट हम लोग एक रिकैप लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट को देखा था, हम लोगों ने क्यूपियर बेल्ट को देखा था। क्यूपियर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और हेलियोपोस कहाँ तक है, इसे आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा ताकि आपको आगे का वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। तो प्लैनेट्स जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स किसे कहते हैं ये आप मेरे पिछले वीडियो में अच्छे से देख लेंगे। तो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ये मैंने याद करने का एक ट्रिक्स दिया था। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को क्यों ग्रह के क्रम से हटाया, इसे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो इन जो 8 प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, इनको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 2 पार्ट कौन कौन सा है, एक को टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट कहते हैं और दूसरे को जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं या आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किसे कहते हैं और जोवियन प्लैनेट्स किसे कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है ये क्या होता है, ये इनर प्लैनेट, इसको जो है इनर प्लैनेट भी कहते हैं। इनर प्लैनेट क्योंकि ये सन के काफ़ी क्लोज है, सन के काफ़ी पास है, इस कारण इसे इनर प्लैनेट्स कहते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। ये ग्रह का आकार जो है छोटा है और इसके जो मास है, द्रव्यमान है, वो अधिक है। ये धातु और चट्टानों से मिलके बना है, गैस से नहीं बनका मिलके बना है, ये चट्टानों और धातुओं से मिलके बना है। और ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, पृथ्वी के जैसे होते हैं, पृथ्वी के समान होते हैं। जिस तरह पृथ्वी के संरचना में हम देखते हैं रॉक्स और मिनरल्स का इम्पोर्टेंस है, उसी प्रकार ये 4 प्लैनेट्स में जो इंटीरियर प्लैनेट्स है, इसमें भी जो है रॉक्स और मिनरल्स की संरचना पाई जाती है। तो जो भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंतर्गत ये 4 प्लैनेट्स को हमने रखा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यानी कि पृथ्वी तुल्य जो है ग्रह है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है।
और ये 4 जो प्लैनेट्स है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं? इसको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, यानी कि बृहस्पति तुल्य ग्रह। ठीक है, तो जोवियन प्लैनेट्स में ये 4 प्लैनेट्स आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में 4 प्लैनेट्स आते हैं, वीनस, मरकरी, अर्थ और मार्स। अब चलो इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं। तो ये जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो है डेंसर प्लैनेट है, इसमें डेंसिटी अधिक पाई जाती है। जोवियन प्लैनेट में गैसियस प्लैनेट है और ये गैसों से बना हुआ है। ये 4 प्लैनेट जो है ये गैसियस प्लैनेट है। गैस में कौन कौन सी गैस में इस प्रधानता है? तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस की प्रधानता है, हीलियम अधिक है, अमोनिया, मीथेन, ये 4 गैस जो है इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से गैस? हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जो है इस गैस की प्रधानता है जोवियन प्लैनेट्स में। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में रॉक्स एंड मिनरल्स की प्रधानता है। ठीक है, तो इसमें आखिर डिफरेंस क्या है? अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में और जोवियन प्लैनेट, इनर प्लैनेट या आउटर प्लैनेट में। तो इनर प्लैनेट जो है सन से क्लोज है, सन के करीब है, सन के करीब है। और ये जो टेरेस्ट्रियल आउटर प्लैनेट्स है ये सन से दूर है। इसके लिए हम लोग एक बोर्ड्स लॉ पढ़े थे पिछले वीडियो में, आप जरूर देखेंगे। बोर्ड लॉस के अनुसार कैसे क्या कहा गया है, जो प्लैनेट सन के क्लोज है उसके बीच के आपस की भी डिस्टेंस जो है वो कम है। जैसे जैसे जो प्लैनेट सन से दूर जाती है तो उसके आपस के बीच की भी डिस्टेंस जो है वो दुगनी होती जाती है। इसे आप पिछले वीडियो के से समझ सकते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस क्या है, ये सन के पास से मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सन से दूर है। सन से पास होने के कारण टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में टेम्परेचर जो है अधिक पाया जाता है, मतलब रहने लायक टेम्परेचर है। लेकिन जैसे जैसे सन से डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो इस प्लैनेट में टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। उसके बाद डिस्टेंस जो है इन प्लैनेट में जो है गैस और धूलकण और गैसेस जो है वो कम पाए जाते हैं। कम क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ से सन से ये क्लोज है और यहाँ टेम्परेचर अधिक पाए जाने के कारण वो क्या होता है, वो या तो सन जो है उसको अपने में एब्जॉर्ब कर ली या इस सन के लाइट से जो है वो ख़त्म हो गया। और ये प्लैनेट्स में जो है धूलकण की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके कारण इसमें जो है रिंग सिस्टम भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इन प्लैनेट्स में, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में या इनर प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर की पाया जाता है, लेकिन इसमें मरकरी और वीनस को छोड़ के, ठीक है ना। और इन प्लैनेट्स में किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसमें से 2 प्लैनेट्स को इन्फीरियर प्लैनेट्स कहते हैं। इन्फीरियर प्लैनेट्स कहते हैं, घटिया ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सन के बहुत क्लोज है और जो ज़्यादा क्लोज होता है वो चापलूसी करता है, इसलिए इसको इन्फीरियर प्लैनेट्स कहते हैं। याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्फीरियर प्लैनेट्स कौन से 2 प्लैनेट्स इन्फीरियर प्लैनेट्स है, कौन से प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं और कौन से प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स है या जोवियन प्लैनेट्स है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन्फीरियर प्लैनेट्स हो गया मरकरी और वेनस। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में
ये 4 प्लैनेट सम्मिलित हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें डिफरेंस भी हम लोगों ने देखा कि ये सन के पास है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट जो है वो सन से दूर है। यहाँ पे टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, जोवियन प्लैनेट में टेम्परेचर कम पाया जाता है। यहाँ पे धूल कण की मात्रा नहीं होती है या बिल्कुल कम होती है। यहाँ पे धूल कण या डस्ट जो है काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण रिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे ग्रहों का क्रम क्या है सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह का क्रम है वो हम लोगों ने पहले भी जाना है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये ग्रहों का क्रम है सन से डिस्टेंस के अनुसार। सबसे पास का ग्रह बुध है, मरकरी है, उसके बाद वेनस है, फिर अर्थ है। अर्थ हमारी पृथ्वी जो है डिस्टेंस के अनुसार 3rd पोजीशन पे है, 3य स्थान पे है। 4th पे मंगल है, 5th पे जुपिटर है, 6th पे सैटर्न है, 7th पे यूरेनस है और 8th जो है नेपच्यून है। जब 9th था तो यहाँ पे 9th प्लूटो हुआ करता था, यहाँ पे जो है प्लूटो हुआ करता था, लेकिन अब प्लूटो जो है ग्रह की श्रेणी में नहीं है, इसलिए 8 प्लैनेट्स ही देखने को मिलते हैं। ये है सन से डिस्टेंस के अनुसार। अब अगर बात करें हम लोग साइज के अनुसार, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो साइज के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। इसे बिग बॉस भी कहते हैं, बिग बॉस ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि इसका आकार काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बिग है। दूसरे जो पोजीशन पे है वो सैटर्न है। मतलब जो गैसियस ग्रह होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं, तो हल्के होने के कारण क्या होता है, उसका आकार जो है बड़ा होता है। आप देख सकते हो ये गैसियस ग्रह है। 4 जो प्लैनेट्स है ये जो आकार में भी बड़े हैं, ये गैसियस ग्रह हैं, गैसियस प्लैनेट्स हैं। गैस के कारण हल्का होता है ना, तो वो क्या होता है, आकार में बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे डेंस होता है तो वो क्या होता है, उसका डेंस घनत्व अधिक के कारण उसका आकार छोटा होता जाता है। तो ग्रह के क्रम के अनुसार जो है पहले स्थान पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और हमारी पृथ्वी 5वें स्थान पे है। फिर उसकी बहन है ट्विन सिस्टर, यानी कि वेनस, मार्स और मरकरी। सबसे दूर छोटा जो है वो मरकरी है और सबसे बड़ा जुपिटर है। इसे याद रखना आप लोग, ठीक है ना। एक बात मैं और बताती हूँ आपको, जिस तरह अर्थ और वेनस जो है इसे ट्विन सिस्टर कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, उसी तरह यूरेनस और नेपच्यून को जुड़वा भाई बोलते हैं। अरुण और वरुण, नाम में सिमिलैरिटी है ना, नाम कैसे होता है, चुन्नू मुन्नू, भाई बहन का ऐसे ही नाम होता है ना, चुन्नू मुन्नू, सोनू मोनू। तो यूरेनस और नेपच्यून ये भाई भाई हैं और अर्थ और वीनस पृथ्वी और शुक्र बहन है, ट्विन सिस्टर, ठीक है। उसके डेंसिटी के अनुसार, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, कौन सा ग्रह सबसे हल्का है और कौन सा ग्रह सबसे भारी है। देखने में तो सैटर्न जो है आकार में दूसरा स्थान रखता है, लेकिन इसकी डेंसिटी सबसे कम है। सैटर्न की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, इसकी जो डेंसिटी है ना बहुत कम है, ये मात्र 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि इसके बारे में ऐसा मान्यता है कि अगर हम सैटर्न को पानी में रख दें, यानी कि अगर ओशन में डाल दे सैटर्न को, वैसे तो बहुत बड़ा है, ओशन में नहीं आएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर इसको हम एक पानी में डाल दें तो ये पानी पे फ्लोट करने लगेगा, फ्लोटिंग करने लगेगा, तैरने लगेगा,
क्योंकि ये इतना हल्का है, इसकी डेंसिटी इतनी कम है। और सबसे भारी डेंसिटी किसकी है? हमारी पृथ्वी की है, हमारी मदर प्लैनेट्स की है, हमारा प्यारा सा पृथ्वी। अब फिर यहाँ पे देखोगे, जिस तरह आकार के अनुसार जो है गैसियस ग्रह बड़े थे, उसी तरह गैसियस ग्रह जिसमें गैस है तो ये हल्का होगा ना, गैस होने के कारण ये हल्का है। तो ये 4 ग्रह जो गैसियस थे या जोवियन प्लैनेट थे, ये डेंसिटी के अनुसार भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक रखते हैं। तो डेंसिटी के अनुसार सबसे हल्का सैटर्न है, सेकंड यूरेनस है, थर्ड जुपिटर है, फोर्थ नेपच्यून है, फिफ्थ मार्स है, 6 मरकरी है, 7 वीनस है और 8 जो है अर्थ है। सबसे अधिक डेंसिटी हमारी पृथ्वी की है। जब हम पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, डेंसिटी क्या होती है और कैसे कैसे डेंसिटी जो है बढ़ता है। तो अभी आप इतना याद रखना, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है और घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, इसको याद रखना, क्योंकि अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्थ का डेंसिटी कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि अर्थ की डेंसिटी क्या है। तो अर्थ की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जब हम लोग ग्रह प्लैनेट्स को, सारे प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग सारे प्लैनेट्स के डेंसिटी को भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं घूर्णन के कारण कौन कौन से ग्रह क्लॉकवाइज मूव करते हैं, कौन कौन से ग्रह जो है उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास, ये इनका जो मूवमेंट है 8 प्लैनेट्स में जो है सभी का नहीं, 2 प्लैनेट्स को छोड़ के सभी का जो है मूवमेंट वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मीन्स सुई के विपरीत दिशा में। इसको आप समझो, सुई कैसे चलती है? सुई इस तरह से चलती है ना, इस तरह से चलती है, लेकिन ये प्लैनेट्स जो है ऐसे मूव करते हैं। इसमें से याद रखना, सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज है। 2 प्लैनेट्स यू और वी, यूवी, अपना युवराज सिंह, यूवी, यूवी यानी कि यूरेनस और वेनस, ये 2 प्लैनेट्स जो है वो क्लॉकवाइज मूव करती है। क्लॉकवाइज यानी कि ये घड़ी की दिशा में, यहाँ पे जो सनराइज होगा ये पश्चिम में होगा। सारे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग अर्थ पे हैं तो सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट में होता है और सनसेट वेस्ट में होता है। तो आप जैसे मरकरी पे जाओगे तो वहाँ पे सनराइज ईस्ट में होगा और सनसेट वेस्ट में होगा। जुपिटर पे, सैटर्न पे, सब पे सनराइज ईस्ट में होगा। लेकिन ये जो 2 प्लैनेट्स है यूरेनस और वीनस, यहाँ पे सनराइज जो है वो वेस्ट में होगा और सनसेट ईस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज ये मूव करती है, इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। और सारे जो प्लैनेट्स है उसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एंटी क्लॉक पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, और क्लॉकवाइज में ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्रहों की दिशा कैसे है। 2 प्लैनेट्स याद रखना, 2 प्लैनेट्स यूवी, अपना यूवी, ये बस जो यूवी है ये घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये मूव करता है। बाकी सारे ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग एक बात और करेंगे कि आखिर हम लोग किन किन ग्रहों को अपने नेकेड आई से, नग्न आंख से देख सकते हैं। तो हम लोग मरकरी से लेके सैटर्न तक
यहाँ से लेके मरकरी, बुध से लेके शनि ग्रह तक हम लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग पहचानते नहीं हैं इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये प्लैनेट है या स्टार है, क्योंकि प्लैनेट्स भी नाइट में जो है स्टार की तरह चमकते हैं। प्लैनेट्स में अपनी लाइट नहीं होती है, अपना प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। ये सूर्य के लाइट से रिफ्लेक्ट होके चमकते हैं। तो ये चार 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्लैनेट जो है इसे हम लोग अपनी आई से देख सकते हैं, लेकिन उसमें से 2 प्लैनेट्स हम लोग मोस्टली अगर बात करें तो एक प्लैनेट वीनस, जिसको हम लोग सभी पहचानते हैं, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। सबसे चमकीला स्टार भी होता है वीनस। लेकिन अगर कभी कोई क्वेश्चन करे कि हम लोग कितने प्लैनेट्स को नेकेड आई से देख सकते हैं, तो हम लोग टोटल 6 प्लैनेट को नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि पहचानते नहीं है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बस एक प्लैनेट्स को देखते हैं, वो है वीनस। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, हम लोग 6 प्लैनेट्स को नेकेड आई से देख सकते हैं। यूरेनस को जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये जो है पोल पे, इसका एक्सिस जो है बिल्कुल पोल पे है, जिसको हम लोग प्लैनेट जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत कुछ क्लियर करेंगे। डेंसिटी, हर एक प्लैनेट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे हाउ मेनी प्लैनेट्स हैविंग सिस्टम ऑफ रिंग। किन किन प्लैनेट के पास जो है रिंग का सिस्टम है, वलय जो है पाए जाते हैं। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैविंग रिंग और स्मॉल डेब्रीज, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे धूलकन के टुकड़े जो है रिंग के रूप में देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे एकदम धूलकन होते हैं या छोटे छोटे रॉकी फ्रेगमेंट्स होते हैं जो रिंग्स होते हैं उसमें, ठीक ना। तो जुपिटर की बात करें अगर सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो इसमें रिंग पाया जाता है। लेकिन ये जो रिंग होते हैं इसे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ये काफ़ी जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसके रिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसके जो रिंग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? इसके जो रिंग्स होते हैं वो सिलिकेट के बने होते हैं। याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जुपिटर के रिंग किसके बने होते हैं, तो जुपिटर के रिंग्स जो होते हैं सिलिकेट के बने होते हैं। और सबसे पहले जो है 1979 में वाइजर स्पेस प्रोब ने इसकी खोज की थी। वाइजर स्पेस प्रोब ने इस वलय की, ये रिंग की खोज की गई थी। लेकिन ये रिंग जो है काफ़ी विरल होते हैं और पारदर्शी होते हैं, इसलिए इसको देखा नहीं जाता है। दूसरा है सैटर्न, यानी कि शनि। शनि जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसमें भी रिंग पाए जाते हैं और इसमें नंबर ऑफ रिंग कितने हैं? इसमें जो नंबर ऑफ रिंग है 9 है, यानी कि 9 वलय पाए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे वलय काफ़ी चौड़े दिख रहे हैं, तो अगर इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे 9 रिंग्स देखने को मिलेंगे। और इसकी जो खोज की थी वो अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? वाइजर नाम था। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सैटर्न जो है शनि के जो वलय की खोज की थी वो वाइजर अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 देखा और तीसरा जो रिंग सिस्टम है वो यूरेनस में है, यानी कि अपना अरुण में है। अपना अरुण जो है 7th जो है डिस्टेंस के अनुसार 7th पोजीशन है और इसके पास रिंग भी बहुत है। अच्छा, रिंग क्यों है इसके पास? क्योंकि यहाँ ये जो है सन से डिस्टेंस है, सन से दूर है, तो दूर होने के कारण यहाँ पे धूलकन है, डस्ट की मात्रा बहुत अधिक है और ये रिंग्स जो है
उसी धूलकण और डस्ट से बने होते हैं। ये रिंग जो है आगे चल के हो सकता है इसके सैटेलाइट में कन्वर्ट हो जाए, अभी नहीं लेकिन इन फ्यूचर जो है बहुत समय के बाद ये सैटेलाइट बन सकते हैं। इसलिए जिसमें काफ़ी सैटेलाइट भी देखने को मिलता है ना, बहुत सारे ग्रहों के पास काफ़ी सैटेलाइट है। तो इसमें जो 5 रिंग्स है उसके नाम जो है क्या क्या है इसको याद रखना। ये है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इलिप्सियन। इलिप्सियन ये इसके यूरेनस के कुछ रिंग्स हैं जिसके नाम है, ठीक है, इसको याद रखना। इसमें 7th रिंग्स है और 9 रिंग जो है इसके 7th जो है डिस्टेंस के अनुसार 7th प्लैनेट है और 9th रिंग्स पाए जाते हैं, जिसमें 5 रिंग्स कौन से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इलिप्सियन, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट किसको कहते हैं। हम लोग देखते हैं ना हमारी अर्थ के पास भी एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स नेचुरल सैटेलाइट की मैं बात कर रही हूँ। तो हमारे अर्थ के पास एक अपना नेचुरल सैटेलाइट है, चंदा मामा, अपना प्यारा चंदा मामा, मून, ठीक है ना। तो उसी प्रकार बहुत सारे ग्रहों के पास अपना एक चंदा मामा है, एक नहीं, कितने के पास तो कई चंदा मामा हैं। हमारे पास एक है लेकिन और सब ग्रहों के पास ज़्यादा है। तो इन सैटेलाइट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट वो होते हैं जो ग्रहों के चक्कर काटते हैं। प्लैनेट सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करता है और सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स के चारों ओर रेवोल्यूशन करता है, ठीक है ना। जब सोलर सिस्टम में ग्रहों का निर्माण हुआ होगा तो ये सैटेलाइट उन्हीं से बने होंगे, उनके डस्ट पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं जमा हुए होंगे, बाद में वो एक जगह कलेक्ट होके एक सैटेलाइट का निर्माण किया होगा। तो ये सैटेलाइट जो है नेचुरल है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन से ग्रहों के पास कितने सैटेलाइट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मरकरी, डिस्टेंस के अनुसार हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के अनुसार मरकरी, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। क्यों नहीं है इसके पास सैटेलाइट, क्योंकि ये जो मरकरी है वो सन से सबसे क्लोजेस्ट है। क्लोज होने के कारण अगर मान लो सैटेलाइट बोलते हैं ना, उसका निर्माण जो है धूलकण से हुआ होगा, कभी ग्रह जब निर्माण हुई टकराया होगा तो वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होंगे जो बाद में एक जगह कलेक्ट होकर सैटेलाइट बने। लेकिन यहाँ पे ये चूँकि सन से बहुत क्लोज होने के कारण इसका सारा कुछ सन से एब्जॉर्ब हो गया, सन ने सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सैटेलाइट नहीं देखने को मिलता है। सेकंड, वीनस, सेम कंडीशन हेयर, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि ये भी सन के काफ़ी पास है। थर्ड जो है अर्थ है, अर्थ के पास अपना एक चंदा मामा है जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक चैप्टर ही हम लोग मून पे आगे देखेंगे, क्योंकि मून के कारण अर्थ पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, टाइड आता है, एप्स आता है, इक्लिप्स होता है, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। उसके फोर्थ पोजीशन पे मार्स है, मंगल ग्रह है, इसके पास 2 सैटेलाइट है। सैटेलाइट याद रखना क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके पास 2 सैटेलाइट कौन कौन से हैं, इसके जो 2 सैटेलाइट है वो फोबोस और डीमोस है, इसे याद रखना, क्योंकि एक और सैटेलाइट है जिसको हम लोग देखेंगे आगे, फोबे। तो फोबोस और डीमोस जो है इससे कंफ्यूज मत होना, ये मार्स के सैटेलाइट है, मंगल के सैटेलाइट है। मंगल में 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है।
सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट जो है वो डेमोस है। फोबोस और डेमोस जो है सैटेलाइट की खोज कब की गई थी? 1877 में एसएफ हॉल ने की थी। एसएफ हॉल ने इसकी खोज की थी 1877 में। किसकी खोज की थी? फोबोस और डेमोस की, यानी कि मार्स के सैटेलाइट की खोज की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर के पास जो है 53 सैटेलाइट है। ठीक है ना, 53 सैटेलाइट जो है जुपिटर के पास है। और जो है अच्छा, सैटेलाइट कौन फिक्स करता है कि कितने सैटेलाइट किसके पास है? तो इसका जो अधिकार है ये सिर्फ IAU के पास है। वो सैटेलाइट्स की संख्या तय करता है। मतलब सोलर सिस्टम में जो कुछ भी घटना घटती है वो प्लैनेट से रिलेटेड, एस्ट्रॉयड से रिलेटेड, इसके बारे में कोई भी डिसीजन कौन लेता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा लिया जाता है। ठीक है ना। तो सैटेलाइट की कितनी संख्या है, कौन से प्लैनेट्स पे कितने सैटेलाइट है, इसकी भी संख्या कौन तय करता है? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बृहस्पति या जुपिटर के पास कितने सैटेलाइट है? 53 सैटेलाइट है। ठीक है ना। जुपिटर बिग बॉस है अपने सोलर सिस्टम का। इसमें जो मुख्य सैटेलाइट है, इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है, वो आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैस्टिलो जो है मुख्य सैटेलाइट है। मतलब ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोपा किसका सैटेलाइट है, गैनीमेड किसका सैटेलाइट है, फोबेस किसका सैटेलाइट है। तो हम लोग देख रहे हैं और इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज भी कर रहे हैं। गैनीमेड जो है, ये गैनीमेड ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। सबसे छोटा सैटेलाइट कौन था? सबसे छोटा सैटेलाइट जो था वो डेमोस था। और सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है? वो है गैनीमेड। ठीक ना। और ये इतना बड़ा है कि इसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो बुध से भी ज़्यादा है। ठीक है ना। एक अध्ययन के अनुसार जब कंटिन्यू जो है सोलर सिस्टम पे रिसर्च चल रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अनजान एक पहेली बनी हुई है। तो सोलर सिस्टम पे जो रिसर्च चलते हैं तो उसके अनुसार बोला गया है कि गैनीमेड और कैलिस्टो जो दो सैटेलाइट है इसके जुपिटर के, उस पर कार्बन और नाइट्रोजन के एटम का पता चला है। कार्बन और नाइट्रोजन के एटम का पता चला है। और गैनीमेड जो है ना, इसमें लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन पाया जाता है। गैनीमेड पे अगर कभी क्वेश्चन आता है, ये हायर एजुकेशन में यूपीएससी के या यूपीपीएससी या कोई भी आप पीसीएस एग्ज़ाम दोगे तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से सैटेलाइट पे जो है लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो गैनीमेड जो है सैटेलाइट है जो कि जुपिटर का है, इस पे लिक्विड ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो है यहाँ पे गैस फॉर्म में जो है हाइड्रोजन गैस का भी पता चला है। गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन का भी पता चला है, यानी कि अगर भविष्य में यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। दोनों अगर मिल जाएंगे कभी तो वाटर बन जाएंगे। जब वाटर बन जाएगा तो वहाँ पे जीवन पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो बृहस्पति के कुछ सैटेलाइट ये हैं। ये देखो सैटेलाइट जो है ये प्लैनेट है जुपिटर, और सैटेलाइट इसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ये यूरोपा है, ये आयो है, ये गैनीमेड है, कैलिस्टिनो है। तो इस तरह ये परिक्रमा कर रही है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट है जुपिटर के। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न में 53 सैटेलाइट है। 53 सैटेलाइट जो है सैटर्न के हैं। इसमें से 22 जो सैटेलाइट है, 22 सैटेलाइट को जो है IAU ने स्थायी सैटेलाइट कहा है। ठीक है ना। आप ये याद रखो कि 53 सैटेलाइट जो है सैटर्न का है।
ठीक है। तो शनि के जो मुख्य उपग्रह हैं इसमें कौन कौन से हैं? इसमें जो है मिमास है, टाइटन है, टेथिस है, ये अलग है, टेथिस अलग है और पंडारा अलग है, ठीक है ना। टेथिस है, पंडारा है, एटलस है, फोबे है। फोबोस जो था वो मंगल का था, याद रखना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। फोबोस जो था, फोबोस वो किसका था? मंगल का था, मार्स का सैटेलाइट था। फोबे ये किसका है? सैटर्न का सैटेलाइट है। तो दो सैटेलाइट है, लगभग नेम जो है एक जैसा है ना। फोबेस मार्स का था और फोबो सैटर्न का है। टाइटन जो है सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। फर्स्ट कौन था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, वीडियो में दिया हुआ है कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है। तो फर्स्ट सैटेलाइट आप लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है ये टाइटन है, ये सैटर्न का सैटेलाइट है और इसकी खोज जो है क्रिस्टियन हेजेंस ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? क्रिस्टियन हेजेंस ने की थी। और ये जो टाइटन है इसमें जो है एटमॉस्फेयर भी पाया जाता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर किसका है? नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर है। यहाँ जो एटमॉस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन गैस की प्रधानता है। और शनि का सबसे छोटा जो सैटेलाइट है वो पेन है। शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट टाइटन है, शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट है और सोलर सिस्टम में ये सेकंड पोजीशन रखता है। और सैटर्न का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन है? पेन है। पेन जो है सबसे छोटा है और टाइटन सबसे बड़ा है। ये है सैटर्न के कुछ मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। इसमें एक रिया भी है जो अभी बहुत हाईलाइटेड है ना, रिया। तो रिया भी जो है एक सैटेलाइट है, ठीक है। ये डोने हैं, तेथिस है, टाइटन है। ये सैटेलाइट जो है ये सैटर्न के प्रमुख सैटेलाइट्स है, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये टाइटन है और इसमें नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर देखने को मिलते हैं। उसके यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, तीन प्लैनेट्स बचे। तो यूरेनस के पास जो है 27 जो है सैटेलाइट है। यूरेनस के पास सैटेलाइट्स कितने? 27 है, ठीक है ना। और इसमें जो प्रमुख सैटेलाइट है वो है जूलियट, एरियन, एरियल, एम्ब्रियल, टिटानिया, ओबेरोना और मिरांडा। मिरांडा अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि मिरांडा किसका सैटेलाइट है। तो मिरांडा जो है यूरेनस का सैटेलाइट है। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट कितने हैं? 27 है। नेपच्यून, इसमें 14 सैटेलाइट है। इसमें 14 उपग्रह हैं, इसके 14 मून हैं, जिसमें से ट्रिटन और मेरिड मुख्य हैं। ट्रिटन, टाइटन जो थे वो सैटर्न के थे, ट्रिटन और जो है वो नेपच्यून के हैं। और मेरिड दो मुख्य सैटेलाइट हैं। इसके अलावा C1, C2, N1, NE, N3 जो है कुछ और भी सैटेलाइट है जो नेपच्यून्स में है। लास्टली प्लूटो, प्लूटो के पास 5 सैटेलाइट है। छोटा है लेकिन इसके पास सैटेलाइट भी है, लेकिन एट प्रेजेंट जो है ये प्लैनेट्स में नहीं है, लेकिन चूंकि सैटेलाइट है इसलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये जो है एट प्रेजेंट ड्वार्फ प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट, बौनाग्रह जिसे कहते हैं ना, बौनाग्रह है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पिछली वीडियो में देखे हैं, तो वहाँ जाके देख लो। तो चूँकि यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि यहाँ 5 सैटेलाइट्स हैं। और सेरेन, सेरेन जो है ये प्लूटो का सबसे बड़ा सैटेलाइट है और इसकी खोज 1978 में की गई थी। 2005 में निक्स हाइड्रा 6 सैटेलाइट खोजे गए थे। 2011 में जो है कर्बर्स एक सैटेलाइट है, कर्बर्स, उसकी खोज की गई थी 2011 में। तो टोटल सैटेलाइट कितने? 5 सैटेलाइट है। प्लूटो में छोटा है लेकिन इसके पास सैटेलाइट है, लेकिन एट प्रेजेंट जो है
प्लूटो जो है प्लैनेट नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आई होप नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लैनेट्स को देखेंगे और प्लैनेट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके हम लोग हर एक प्लैनेट्स के डेंसिटी को देखेंगे, इसके एक्सिस को देखेंगे कि एक्सिस कितने डिग्री पे, किस प्लैनेट की एक्सिस कितने डिग्री पे टिल्टेड है। साथ में रोटेशन देखेंगे, रेवोल्यूशन देखेंगे, कितने दिन का दिन होता है, रात किस प्लैनेट की रातें लंबी होती है। फिर हम लोग इसमें बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे आपको सभी वीडियो के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इतनी डिटेल से आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी जितनी डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लैनेट्स के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय।